चैनल। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उस पर भी प्लीज़ मुझे फॉलो करें। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग तकरीबन 10 बज गए हैं सुबह के। तो यहाँ पे सान साहब की तो आज वैसे ही सैटरडे को ऑफ था, तो मैंने इसको बोला कि अपना बैग वगैरह सही करके रखो। इब्राहिम ने जाना था, लेकिन स्कूल वालों की नोटिफिकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि स्कूल बंद हो गए हैं, फिर से ऑनलाइन क्लासों का जो है सिस्टम दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो अब जो बच्चों के जो है यूनिफॉर्म जिनको हैंग करूँगी, क्योंकि ये प्रेस किए हुए थे, और इनको भी तय करके रखूँगी। अब देखो कब स्कूल खुलते हैं, वैसे तो कह रहे हैं 13 तक खुलेंगे, तो पढ़ाई का बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह, कभी स्कूल खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके अभी स्कूल खुले थे, तो अब फिर बंद हो गए हैं। तो ऑनलाइन क्लासें एहसान की तो नहीं होती, ऑनलाइन काम ही आता है। इब्राहिम की क्लासें होती हैं। तो एहसान के तो टेस्ट चल रहे थे, एहसान के तो अब टेस्ट देखो कैसे होंगे, इसके तो मंथली टेस्ट हो रहे थे। तो बस अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया है, और इब्राहिम को भी मैंने कहा है बैठ के घर में पढ़ना है, क्योंकि आज जो है ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ ज़ीनिया। तो यहाँ पे जो है ज़ीनिया एक दफ़ा उठ की थी, अब सी सो गई है दोबारा से। देखें कैसे दांत से सोई हुई है। तो मैं इसके नीचे जो है साइडों पे सारी जगह पे तकिया वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि ये अब माशाल्लाह से काफ़ी शरारती हो गई। तो मुझे यही होता है कि ये गिर ना जाए। तो अभी बस ये बिस्तर वगैरह उठाऊँगी, तो पहले मैं जाऊँगी किचन की तरफ। तो किचन में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है सारा गंद पड़ा हुआ है। तो मतलब मैंने ज़ीनिया के फीडर बॉयल कर लिए थे, तो ये मैंने बॉयल करके तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने आज क्या नाश्ता किया था। हमने नाश्ता किया था चने मंगवाए थे, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है, उसकी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से। तो बड़ा मुश्किल से बेचारा वो गया है, मतलब कि उसकी टिकट वहाँ से लाहौर से हुई थी। लाहौर से वो जब बॉर्डिंग पास मिलता है, तो वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से अरेबिक एयरलाइन थी, वहाँ पे उन्होंने उसकी वैक्सीन जो पाकिस्तान से लगी थी वो एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने बस ऑब्जेक्टिव किया कि आपने ऑब्जेक्शन लगाई कि आपने वहाँ से क्यों नहीं लगवाई, सऊदी अरब से, सऊदी अरब नहीं वो दुबई से। तो उसका ये मतलब था कि वहाँ से जब वो आया था वो मार्च में, तो तब इतना रूल सख्त नहीं था वैक्सीन का। तो अब ज़्यादा वो रूल हो गया, तो उसको आए हुए यहाँ पे फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो अब उसको मेरे ख्याल से 6 मंथ हो जाना था, तो वो जा नहीं सका। अब इतनी मुश्किल से एयरलाइन खुली है, तो वो गया, तो उन्होंने ये कर दिया, इशू कर दिया कि आपने वैक्सीन वहाँ से लेने को। बेचारा को बॉर्डिंग पास नहीं मिला, तो वो वहाँ से एयरपोर्ट से वापस आया। तो फिर खैर उसकी इस्लामाबाद से टिकट हुई PIA की, तो वो आया हुआ था। फिर यहाँ से उसने कोरोना टेस्ट वगैरह करवाने थे खैर से, तो उसका वो हुआ। शुक्र है कि वो गया, तो शुक्र है वो पहुँच गया। तो बड़ा मसला हो गया जब से ये कोरोना आया है, तो ये वैक्सीन का और इन चीज़ों का बड़ा जो है करना पड़ता है कि आपने कहाँ से करवाई, कहाँ से नहीं करवाई, और फिर नादरा से आप सारा वो करवाएं। तो यहाँ से पहले उसने एक टेस्ट करवाया कोरोना का इस्लामा डायग्नोस्टिक से, फिर उसने एयरपोर्ट से करवाना था, फिर वहाँ जाके पहुँचा, फिर वहाँ जाके करवाया। मुझे उसकी एक बात पे बहुत हंसी आई, कहता है इतने नाक तो हमने खुद नहीं साफ़ किए जितने कोरोना टेस्ट करने वाले किए। मैंने कहा हो, ये तो बड़ी बात हो गई। तो सारी बात ही है, वो फिर आपको पता है जब नाक से होता है तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, गले से वाली नहीं होती लेकिन नाक वाली होती है। मैं कहती हूँ तेरी बर्दाश्त है जो तूने इतनी दफ़ा करवाई है। खैर से वो चला गया। तो यहाँ पे मैंने जो है जल्दी से जो बर्तन हैं वो मैं धो रही हूँ। तो एयरपोर्ट पे जो है मेरा देवर छोड़ने गया था, क्योंकि उसको ये था कि एयरपोर्ट ना शायद यहीं पे होगा पास। तो मैंने उसको बोला था कि एयरपोर्ट दूर है, यहाँ पे टाइम लगता है। तो वो बड़ा रिलैक्स होके किया, लेकिन जब वो पहुँचा गया तो कहता है कितनी देर है। तो मेरे देवर ने कहा ये इस्लामाबाद से ज़ाहिर बात है वो बाहर, आबादी से बाहर है बिल्कुल। जो नया एयरपोर्ट था, पुराना एयरपोर्ट था वो तो अंदर था, लेकिन एयरपोर्ट जो है वो दूर है इस्लामाबाद का। तो खैर वो पहुंच गया था टाइम से, लेकिन उसकी जो फ़्लाइट थी वो बहुत लेट थी, मतलब 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो वो 9:30 बजे चला गया था। तो जब वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने कहा 6 बजे फ़्लाइट है। करते करते 7:30 से 8 पे जाके उसकी फ़्लाइट जो है वो उड़ी है। इसका मतलब इसका ये था कि यहाँ पे जो
कुछ हो रहा था, मतलब रास्ता ब्लॉक थे, जिसकी वजह से जो उनका जो खाना वगैरह था पीआई वगैरह का, वो कहीं रास्ते में उसने मुझे यही बताया था, लेकिन अल्लाह जाने क्या वजह थी। खैर से वो करते करते रात के उसको 2 बज के थे एयरपोर्ट से निकलते, तो फिर उन्होंने भी वहाँ पे इसका कोरोना टेस्ट किया, तो खैर से पहुँच गया। तो चले, ये है कि इसकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई, अगले दिन इसको ज्वाइनिंग करनी थी। तो यहाँ पे जो मेरे बर्तन हैं वो भी सारे धुल चुके हैं, बातों बातों में धुलने नहीं है, भी आते रहते हैं। तो बस इतने दिनों से मैं जो वीडियो नहीं लगाई थी, इसका वीडियो तो मैं बना चुकी थी, वॉइस ओवर करने की वजह से रह गई थी वीडियो, क्योंकि मेहमानदारी थी, कुछ ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। ज़ाहिर बात है, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं और एक छोटी हैं, तो सारा जो ज़िम्मेदारी है बच्चों की अंदर बाहर की, ज़ाहिर बात है खुद करनी पड़ती है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनकी तो शॉप है, वो तो सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, तो जो सारी है ना वो ज़िम्मेदारी भी मेरे पे ही होती है। तो फिर मैं वीडियो तो कोशिश करती हूँ मैं बना लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर में थोड़ा सा रह जाता है, जिसकी वजह से फिर मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। और गर्मी भी आपको पता है कितनी ज़्यादा थी, और जीनिया भी माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो उसकी ज़रा ज़्यादा उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो गिर ना जाए। जब वो सोती है तो मैं सारे काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो खैर अब से जो स्कूल बंद हो गए हैं, तो उसके जो भाई हैं वो उसको काफ़ी देख लेते हैं, तो उसको मैंने आदत डाली है वैसे भी कि मैं उसको टीवी लगा देती हूँ, तो कार्टून्स तो उसमें भी माशाल्लाह देखती रहती है। लेकिन फिर मुझे 10 चक्कर अंदर बाहर के लगाने पड़ते हैं उसको देखने के लिए, रूम में जाना पड़ता है, तो कि कहीं गिर तो नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये माशाल्लाह से एक जगह पे नहीं टिकती, तो उसको फिर बार बार देखना पड़ता है। तो बंदा इतना ही थक जाता है। फिर मुझे टाइम होता था कि मैंने बच्चों को भी लेने जाना है, फिर जब तक वो करते थे तो मैं बहुत थक जाती थी, और रात में कहते कहते अभी करूँगी, तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखें मेरे लिए कितना वो होता है तीनों बच्चों के साथ वीडियो बनाना। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो कभी लेट ना हो, लेकिन एक आधा दिन फिर भी मेरे साथ लेट हो जाती है, तो इसके लिए माज़रत है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को जो है मसरूफ़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, तो इसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ वो मुझे ना किया करें, और जो मेरे जो हैं जो इनकी डिमांड है यूट्यूब वालों की कि 1000 आप सब्सक्राइबर्स करें, तो प्लीज़ इसमें कुछ हेल्प कर दें। आप लोगों के बगैर मेरी ये नामुमकिन है कि खुद वो हो। तो बस ये है कि यहाँ पे मैंने अच्छी तरह जो है किचन को नीट एंड क्लीन यहाँ से तो कर दिया है। बाकी का जो एरिया है किचन का, मतलब चूल्हा वगैरह, वो मैं इतना गंदा नहीं था, क्योंकि नाश्ता जो था वो बाहर से ही आया था, तो चूल्हे का इतना काम नहीं हुआ, मतलब चाय ही बनी थी। तो बस फिर मैंने हल्का सा यहाँ से सारा साफ़ कर लिया था, क्योंकि रात में हम जो है पूरा किचन प्रॉपर साफ़ करके सोते हैं, तो मॉर्निंग में ये जब नाश्ता बनाती हूँ तो उससे पहले भी मैं सारा क्लीन करती हूँ। तो बस अभी ये जो है पानी मैंने यहाँ पे रख दिया है थर्मास को मैं अच्छी तरह धो लेती हूँ। जब भी मैं रोज़ पानी इसके लिए बॉयल करती हूँ तो मैं धो लेती हूँ इसका थर्मास। ये हमारी मैडम है, इसकी हमने मालिश की है अभी, है ना, जीने की मालिश की है, और जीने के कपड़े रखे हुए, अभी इसको नहलाऊँगी, ज़रा मालिश की है थोड़ी देर, तो अभी इसकी कपड़े, अभी मौसम अभी चेंज नहीं हुआ तो यही पहना दूँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत गर्मी लगती है, हमें बहुत गर्मी लगती है। गर्मी लगती है आपको? हैं दुनिया का बस नहीं चाहे मैं पाउडर खा लूँ। तो काम से जल्दी मैं फ़ारिग हो गई थी, तो यहाँ पे 2:45 हो गए हैं, और बच्चे यहाँ पे निंजा थोड़ी कार्टून देख रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ देखती होती हूँ। यहाँ पे जीनिया जो मैडम है वो आराम से सो गई है, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट जो है वो उतारी हुई है, क्योंकि वॉश करने के लिए उतारी थी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कि बिछाने का। तो यहाँ पर जीनिया सो गई थी, मैंने कहा जब उठेगी ना तो फिर मैं जो है चादर को बिछाऊँगी। तो यहाँ पे बच्चे नीचे बैठे देख रहे हैं और मैं ऊपर लेटी हुई हूँ। तो इतने में मेरा देवर आया, उसने कहा मैं नान खटाई बना रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो देखते हैं आपकी नान खटाई। फ़र्स्ट टाइम हम नान खटाई बनाई है, तो बहुत ज़बरदस्त जो है नान खटाई का एक्सपीरियंस रहा है। इसमें उसने डाली थी, मैदा डाला था, और जो आप चीनी को पीस के वो डाली थी, और बेकिंग सोडा था, बेकिंग पाउडर था जिस रेसिपी पे ना, क्योंकि हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं था, तो हमने यहाँ पे वो स्किप करके मीठा सोडा डाला था, और बाद में उसमें सफ़ेदी डाली थी, और जो जर्दी है वो हम ऊपर से लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह उसने सारा वो देखें आपके सामने उसने वो मिक्स किया, मिक्स करके
तो इसने वो इसको शेप दे दी, इतनी ये दी है, देखें ये इतनी राइस कर जाएगी कि ये पूरी पूरी हो जाएगी। इसके बाद उसने डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पे छुरी की मदद से इसको कट किया सारों को। इसके बाद जो है पतीला रखा हुआ था चूल्हे पे और उसके नीचे स्टैंड जो होता है जो रख देते हैं, वो पहले से पतीला गर्म था, अब ये उठा के ना उसमें रख देगा और उसको हल्की हीट पे छोड़ देगा। तकरीबन ये अच्छा 15 मिनट इसको उसने शायद छोड़ा था। इसके बाद देखें कितनी अच्छी सी हमारी ज़बरदस्त होममेड जो है नान खताई वो बन के तैयार और बहुत मज़े की बनी थी। ये हम फर्स्ट जो शिफ्ट है ना इसकी तकरीबन खा चुके थे, ये दूसरी शिफ्ट है क्योंकि मेहमान आ गए थे तो वो फिर हमने उनके आगे रख दी। तो जो सेकंड है मैंने कहा मैंने तो खाई नहीं है, फिर हमने दोबारा बनाई तो फिर वो मैंने खाई तो गरम गरम बहुत मज़े की बनी थी और मज़ा आ गया था। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम यहाँ इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।